स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का। सेट्स के चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, हमने सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट्स कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स से। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी है, उससे हमें जितने भी टाइप के सेट्स हैं इन्हें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमें अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स पता है तो हम इन्हें बहुत आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स से, फिर हमारे 6 टाइप के सेट्स हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, बाय डेफिनेशन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या होता है? इसका मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को क्या बोलते हैं हम? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, अच्छा, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक सेट है S। ठीक है, क्या है? सेट S, जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E। इतनी बात समझ में आ रही है? एक सेट है S जिसके एलिमेंट्स है A, B, C, D, E। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए हमने यहाँ पे S कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर जनरल फॉर्म में करना चाहें तो स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो इधर हमने कैपिटल S रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सेट, जिसका नाम अभी हमने दिया है S। इसके अंदर एलिमेंट्स है A, B, C, D, E। ठीक है, ये इसके क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में इतना समझ में आ रहा होगा आपको, अपने पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या है, तो पहले हम समझे कि इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है क्या? नहीं, पांचों आपस में डिस्टिंक्ट है। A, B, C, D, E। 1, 2, 3, 4, 5। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 5। कितने हैं? 5। ठीक है, हम कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे n ऑफ s। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n ऑफ s। इधर n रिप्रेजेंट क्या करता है? n बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ऐसे समझ लीजिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, और ब्रैकेट में हमने जो s लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है किस सेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा सेट का नाम होता a, तो हमारा इसका कार्डिनल नंबर होता है n ऑफ a। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? ऑफ a। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट S। इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट S, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। ठीक है, तो इधर हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ S क्या होगा? 5। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए हम एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर देते हैं, D। क्या ऐड कर दिया हमने? D। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? A, B, C, D, E, D। अब आपको ये सोचना है क्या इसमें 5 एलिमेंट है या 6 एलिमेंट है। देखिए, हमने सबसे पहली वाली वीडियो लेक्चर में जब सेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यार कोई भी एलिमेंट्स अगर हम रिपीट करते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उन दोनों को सेम ही माना जाता है। ठीक है, सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट को आपने 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 10 बार लिखा, 1000 बार लिखा, मैटर नहीं करता है, हम उसे एक ही एलिमेंट मानेंगे। तो अभी भी ये D और ये D सेम ही है, तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ? देखो, कार्डिनल नंबर है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट। डिस्टिंक्ट मतलब जो आपस में डिफरेंट है, ये दोनों तो आपस में सेम है, तो डिस्टिंक्ट में सिर्फ एक ही D को गिना जाएगा। तो अभी भी इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो अभी भी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A क्या है? सेट S क्या है? 5। इतनी बात क्लियर है? कार्डिनल नंबर समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट S। अगर आपको कोई सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको गिनना है कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट इधर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एलिमेंट को आप 2 बार लिखो, 3 बार लिखो,
मैटर नहीं करता है, आपको उसको एक ही बार गिनना है, ठीक है। एक और एग्जांपल फटाफट लेके देख लेते हैं। अच्छा, अब हम नाम चेंज कर देते हैं, बी, हमारा सेट का नाम है बी, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 1 3 4। अब बताइए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। देखिए 1, ठीक है, एक बार लिखा है, 2 मतलब इधर लिख लें हम, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को इधर लिखते जाते हैं, 1 2 3, 1 फिर से आ चुका है, हम एक बार लिख चुके हैं तो हमें डिस्टिंक्ट एक ही बार लिखना है, 3 भी फिर से आ चुका है, 4। तो कितने एलिमेंट्स है डिस्टिंक्ट, 4, कितने हैं 4। तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। चलिए कार्डिनल नंबर क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से क्या आपको समझ में आ रहा है यार, ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। एम्प्टी मतलब क्या होता है, एम्प्टी मतलब होता है खाली। क्या होता है, खाली। मतलब ऐसा सेट, इसका मतलब क्या होता है, जो खाली हो। ऐसा सेट जो खाली हो। खाली होना मतलब क्या होता है यार, सेट के अंदर होता क्या है, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स। अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सेट खाली है मतलब सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट या एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वो सेट क्या है, एम्प्टी सेट। क्लियर है, बहुत क्लियर है यार कि यार एम्प्टी सेट ही बता रहा है, नाम ही इसका क्या बता रहा है कि इसके अंदर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंबल से। ऐसा सिंबल होता है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। ये सिंबल है फाई। अगर हमें बताना है कि कोई सेट एम्प्टी है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट को और क्या क्या कह सकते हैं हम, एम्प्टी सेट को कह सकते हैं वॉइड या फिर नल सेट। क्या सेट, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोल दे कि इनमें से बताइए नल सेट कौन सा है या वॉइड सेट कौन सा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एम्प्टी सेट को ही नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेट जो खाली हो, ऐसे सेट जिनके अंदर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, वो होंगे नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल फाई से, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं बोलूँ ऐसे नंबर्स, अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूँ एक ऐसा सेट है एस, ठीक है, उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे होल नंबर्स हैं, वो होल नंबर्स जो इंटीजर नहीं है। ऐसे होल नंबर जो इंटीजर नहीं है वो है मेरा सेट ए। क्या है सेट ए, ऐसे होल नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर्स। अब आप बोलोगे यार होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। क्या ऐसा कोई होल नंबर होगा जो इंटीजर नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर को ही हम स्प्लिट कर सकते हैं होल नंबर में। इंटीजर, कुछ पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, पर होल नंबर्स में तो ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं हो सकता जो इंटीजर नहीं है, ये सारे ही इंटीजर हैं अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स होने वाले थे ऐसे सारे होल नंबर जो इंटीजर नहीं है, तो इस सेट के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जो इंटीजर नहीं है। तो इस सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए। अब हमने मान लीजिए कर्ली ब्रेसेस बनाए, हम रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, पहले हम कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। पर अभी आप सोचिए इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई है एलिमेंट नहीं है, तो किसे लिस्ट करें और किसे कॉमा से सेपरेट करें। तो बस हमने ऐसा ही लिख दिया। एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू फाई, ठीक है। तो एक और तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका हम फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, दूसरा तरीका हम कर्ली ब्रेसेस बना दें, ओपन कर्ली ब्रेस, क्लोज इट, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि
इसके अंदर अगर कुछ लिख दिया मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे एम्प्टी सेट में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो कर्ली ब्रेसेस बना देंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा एक एम्प्टी सेट को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं बोलूँ ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए जो क्लास 10th में भी हैं और क्लास 12th में भी हैं, क्या ये पॉसिबल है? ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल है जो एक साथ क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। या तो वो बच्चा क्लास 10th में होगा या तो वो बच्चा क्लास 12th में होगा, दोनों क्लास का स्टूडेंट वो नहीं हो सकता है। तो ऐसा अगर मैं एक सेट का नाम बोलूँ कि वो सेट है मान लीजिए बी, वो बी सेट में सारे ऐसे बच्चों के नाम आएंगे जो क्लास 10th में भी हैं और क्लास 12th में भी, तो वो बी सेट क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट एक ही बात है, ठीक है। तो आई होप आपको एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा। ऐसे सारे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है वो है एम्प्टी सेट। क्लियर है? अच्छा, अगर हमने कार्डिनल नंबर की बात करें तो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0 होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ एस मतलब एस के अंदर जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो, ठीक है। अभी हमारा मान लीजिए एम्प्टी सेट है एस। एस क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने होंगे? 0। तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 0। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन नाम क्या बता रहा है? देखिए इसमें क्लियर था नाम से कि एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है। सिंगलटन सेट मतलब ये भी क्लियर है यार, सिंगलटन मतलब सिंगल, मतलब ऐसा सारे सेट जिसमें ओनली एक एलिमेंट है। क्या है? जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है वो है सिंगलटन सेट। क्लियर है? मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ओनली 1 एलिमेंट है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक है सेट एस जिसके अंदर है ए कॉमा ए, ठीक है। पहला एग्जांपल है सेट एस जिसके अंदर अभी मैंने एलिमेंट्स क्या लिखा है? ए कॉमा ए। अभी हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? सेम। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम देखते हैं सेट में, अगर एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखा है 3 बार लिखा है हमें मैटर नहीं कर रहा है, हमें इसको एक बार ही मानना है, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं इसमें? एक ही है, ए, ठीक है। एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसका एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर इसका है 1। ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ऐसे सारे सेट जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसका कार्डिनल नंबर 0 है, वो है एम्प्टी सेट। ऐसे सारे सेट जिसका कार्डिनल नंबर 1 है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, वो है सिंगलटन सेट। आई होप इतना क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। चलिए अब देखते हैं हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं फाइनाइट सेट से। अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स देखे हैं सबके नाम ही बताते हैं कि वो क्या बता रहा है सेट, ठीक है। जैसे एम्प्टी सेट मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। सिंगलटन सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। फाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? देखिए फाइनाइट सेट मतलब ऐसे समझ लीजिए, वो सेट विच आर आइदर एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो, आइदर एम्प्टी सेट और अ सेट which contains definite number of elements. definite मतलब देखिए ऐसे सेट जिसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फिर वो एम्प्टी सेट है। डेफिनाइट मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सारे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट, जिन्हें गिना जा सकता है। फाइनाइट मतलब जिन्हें गिना जा सकता है। इनफाइनाइट मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते, जो खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, जो हमेशा चलते रहेंगे। जिन्हें गिन नहीं सकते वो है इनफाइनाइट, जिन्हें गिना जा सकता है वो है फाइनाइट। तो अगर कोई सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट, तो वो है
फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनफाइनाइट, वो है इनफाइनाइट सेट। मतलब इसके कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर होल नंबर्स हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, क्या किसी सेट का कार्डिनल नंबर डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? कोई नॉन इंटीजर एक कार्डिनल नंबर हो सकता है क्या? जैसे मैं बोलूं कि n ऑफ s है 2.4, इज इट पॉसिबल? नहीं कि हाँ? सोचिए, पहले आराम से सोचिए, क्या किसी सेट का कार्डिनल नंबर डेसिमल में हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है? अच्छा, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है, मतलब ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या किसी सेट में 2.4 एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 2.4 तो नहीं हो सकता। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए ए है, तो इसका एक है, मान लीजिए सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ ए, तो इसका कार्डिनल नंबर ए 1 हो गया, अब इसका कार्डिनल नंबर 2 हो गया, अब इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया। 2.4 तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या कार्डिनल नंबर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या किसी सेट में हम बोल सकते हैं -1 एलिमेंट्स है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या किसी सेट का कार्डिनल नंबर 0 हो सकता है? यस, एम्प्टी सेट हम बात कर चुके हैं। अगर उस सेट में कुछ है ही नहीं तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, जा सकता है कितनी भी जगह, हमें नहीं पता इनफाइनाइट तक हो सकता है नहीं, पर कार्डिनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं एम्प्टी सेट, तो इसका कार्डिनल नंबर होगा 0। अगर मैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बोलूं तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट मतलब ऐसे सारे फाइनाइट सेट जो खाली नहीं है, तो इनके कार्डिनल नंबर में 0 नहीं आ सकता। अगर वो एम्प्टी सेट है तो 0 आता है। नॉन एम्प्टी बोला है मतलब 0 पॉसिबल नहीं है। अब इसमें पॉसिबल क्या है? कार्डिनल नंबर की वैल्यूज 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 कुछ भी हो सकती है। तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट नंबर का कार्डिनल नंबर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैं नॉर्मली बोलूँ फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? ये होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? फाइनाइट सेट समझ में आ गया? अच्छा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैंने बोला वॉवेल्स क्या है, एक है मेरा सेट वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? A, E, I, O, U, 5 एलिमेंट है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 5। क्या इसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है? यस। क्या हम बता सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? यस। तो ये फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि हम इसे गिन पा रहे हैं, इसके कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर हम गिन पा रहे हैं, सो ये है फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे सारे सेट्स जो फाइनाइट नहीं है वो होंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, देखिए 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम सेट के ऑब्जेक्ट्स को गिन पाए या नहीं गिन पाए। अगर उन्हें हम गिन पा रहे हैं तो वो है फाइनाइट सेट, अगर हम उन्हें गिन नहीं पा रहे हैं तो वो है इनफाइनाइट सेट। तो ऐसे सारे सेट्स जो फाइनाइट नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? यार आप सोचोगे इनफाइनाइट सेट में तो हम ऑब्जेक्ट्स ही नहीं गिन सकते कितने हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर हम एलिमेंट्स गिन ही नहीं पा रहे हैं तो हम बता ही नहीं सकते उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इनफाइनाइट हो जाएंगे यार उसके एलिमेंट्स। तो इस केस में कार्डिनल नंबर हम बोल ही नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कार्डिनल नंबर फाइनाइट ही नहीं होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस केस में हम कार्डिनल नंबर को बोल ही नहीं सकते कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, पर हम फाइनाइट सेट में बता सकते हैं कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है।
इनफाइनाइट सेट में हम नहीं बोल सकते कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट के एग्जाम्पल देख के। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या मैंने बोला, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब मैंने बोल दिया, मान लीजिए सेट क्या है, ए। सेट है ए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर हो गया 5। इसके हम ऑब्जेक्ट्स ए क्यों लिखा, क्योंकि सेट किसकी बात कर रहे हैं, ए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, 5। क्यों, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये फाइनाइट हो गया क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स गिन सकते हैं, गिन लिया कितने हैं, 5, तो कार्डिनल नंबर हो गया 5। ये है फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, क्या आप गिन सकते हैं, हाँ हम गिन सकते हैं। हम आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आप गिन सकते हैं, तो ये अब हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। अब मैं इसका नंबर तो नहीं लिख सकती क्योंकि सबकी क्लास में अलग अलग नंबर्स है। मान लीजिए मेरी बात करते हैं, मेरे क्लास में है 20 स्टूडेंट्स, तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका, 20 30 40 डिपेंड्स कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बट एनी हाउ ये नंबर क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। इसीलिए ये सेट होगा फाइनाइट सेट। अब एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर, मैं क्या बोलती हूँ, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कब तक लिखूं, ये तो हमेशा जाता जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है। तो ये हम काउंट कर सकते हैं क्या कि नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स होते हैं, क्या कोई काउंट कर पाया है नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स होते हैं, कोई काउंट नहीं कर सकता क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। सिंस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट के अंदर, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यार आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, मैं एक और बार बता देती हूँ। किसी भी सेट, किसी भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम डॉट 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 ऐसा यूज करते हैं, डॉट 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 रिप्रेजेंट्स कि ये चलता जाएगा, क्या रिप्रेजेंट करता है, चलता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक सेट को जो है z मतलब हमने क्या सीखा था, z मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट में सारे इंटीजर आएंगे, कहाँ से कहाँ तक, क्या 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, नहीं, -∞ से इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर, ठीक है। तो -∞, अरे यार हमने इधर देख लिया कि इधर डॉट्स लगेगा, क्या इधर भी डॉट्स रख सकते हैं, यस। देखिए मान लीजिए मैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, अब देखिए यहां से भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, यहां पर -∞ तक जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 3 डॉट लगाना है, क्या लगाना है, 3 डॉट, इधर भी मैंने लगा दिए 3 डॉट। 3 डॉट रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस तरफ ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करता है ये इस तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं शुरू करूंगी 1 से। सिंस मुझे इसका शुरुआत नहीं पता था तो मैंने इधर भी डॉट लगाया क्योंकि ये भी -∞ तक जाएगा, पर इसका शुरुआत मुझे पता है, तो मैं 1 2 3 4 5 फिर 3 डॉट लगा देती हूँ, ठीक है। ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट हो गया, ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब आप बोलेंगे कि यार हमें कितने एलिमेंट्स रखना चाहिए, हम यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 रखे, यहाँ पर हमने बहुत सारे रख लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें रखना कितना चाहिए एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर, बाकी को तो हम डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमें उतने एलिमेंट्स रखने हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि यार वो पैटर्न क्या बना रहा है, ठीक है। जैसे एक इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट को हम किसी भी तरीके से लिखेंगे तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि यार इस सेट के एलिमेंट्स आगे और क्या डॉट 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 का मतलब क्या है,
कैसे आगे बढ़ता जाएगा वो, ठीक है। मतलब एक पैटर्न तो वो फॉलो करेगा, तभी हम डॉट 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 लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर हमको समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5, ये पैटर्न दिख रहा है कि यार +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, तो पैटर्न दिख गया। अगर हम 3 तक भी लिखते हैं तो हमें पैटर्न दिख जाता। अगर मैं सिर्फ 1, 2 लिख रही हूँ तो शायद हमें पैटर्न इतनी अच्छे से समझ में ना आ रहा है, ठीक है। तो हमें अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें उतने एलिमेंट्स लिखना है जिसमें हमें वो पैटर्न समझ में आ जाए कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब आप बोलेंगे क्या हम रियल नंबर्स को क्या पैटर्न देंगे? यार रियल नंबर्स में तो कोई पैटर्न ही नहीं होता है। हर दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रियल नंबर भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। इसको तो हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसे भी हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, पर हम रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना रहा है, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ टाइम बाद डॉट 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 लगाना है, ये तो श्योर हो गया, क्योंकि हम इनफाइनाइट सेट के सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो लिख नहीं सकते। हमें लिखना है फाइनाइट एलिमेंट और रिप्रेजेंट करना है इनफाइनाइट एलिमेंट को, ठीक है। तो हम ऐसे क्या फाइनाइट नंबर लिखे कि पता चल जाए रियल नंबर है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में कोई भी पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ही सेट्स ऐसे होंगे जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने देखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को जो एक कॉमन प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं, और उन एलिमेंट्स के अलावा दुनिया में ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो वो सेम प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट है तो अगर वो पैटर्न बना रहा है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पर अगर वो इनफाइनाइट सेट है और वो पैटर्न नहीं बना रहा है तो उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इनफाइनाइट सेट्स को वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। चलिए अब देखते हैं हम इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मतलब मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक है ए और एक है बी। क्या है, हमारे पास दो सेट से, एक को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, एक को रिप्रेजेंट किया कैपिटल बी से। अगर ए और बी इक्वल है, हमें क्या बात करनी है, अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स होंगे एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए। अब आप बोलोगे यार इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बोल रहे हो आप? तो सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि ए और बी दो सेट आपस में इक्वल तब होंगे जब ए के जो भी एलिमेंट्स है और बी के जो भी एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है। दोनों में अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे तो सेट ए और सेट बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो नाम सजेस्ट क्या करता है, इक्वल। इक्वल सेट्स मतलब एक सेट बी सेट के इक्वल है, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है और इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए। ऐसे देख लीजिए, एक मैंने लिया 1 2 3 4 5, ए सेट में क्या है 1 2 3 4 5। बी सेट लिया, बी सेट में है 5 4 1 2 और 3। देखिए ऑर्डर चेंज किया है मैंने। ए में और बी में क्या अंतर है, ए और बी में सिर्फ ऑर्डर का चेंज है, एलिमेंट सेम है। इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। एलिमेंट्स सेम है पर ऑर्डर चेंज है। और हमने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सेट्स में देख लिया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स में, ठीक है। एलिमेंट्स का जो भी ऑर्डर हो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है।
तो ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में होगा सेम। क्यों? ऐसे समझिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या 1 है इसमें? हाँ है। 2 हाँ है। 3 हाँ है। 4 है। 5 है। तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। अब बी उल्टा करके देख लेते हैं। क्या 5 है ऊपर? हाँ है। 4 है? हाँ है। 1 2 3। बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। इसका मतलब तो यही हो गया कि दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, बात समझ में आई? यार बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। दो सेट्स ए और बी आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो एलिमेंट्स ही एग्जैक्टली सेम हो। इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम इसमें हो, इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम इसमें हो, इन दोनों में कुछ फर्क ही ना हो। अगर दो सेट्स में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल सेट्स। और ऑर्डर अगर एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है तो सेट में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है सिर्फ, तो भी वो सेट क्या है? इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर से सेट को फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर हमें बताना है कि ए और बी दो सेट है जो आपस में इक्वल है, तो हम यूज करेंगे ए इक्वल बी। ठीक है, कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स, कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल बी रिप्रेजेंट्स सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इसका मतलब एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। अगर हमें बताना है कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम नॉट इक्वल टू वाला सिंबल यूज करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। बात समझ में आ गई? ये है इक्वल सेट्स। अब हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं। इक्वल सेट्स के कार्डिनल नंबर क्या होंगे? यार ऑब्वियस बात है, अगर दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेम ही होगा। अगर दो सेट ए और बी आपस में इक्वल है तो उनका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा? सेम ही होगा। ऑब्वियस बात है। इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है? 5 है। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ बी वो भी 5 है। जब दो सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होना है। ठीक है, तो इक्वल सेट्स के कार्डिनल नंबर होंगे सेम, या ऐसे बोल सकते हैं इक्वल सेट्स हैव इक्वल कार्डिनल नंबर। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं इक्वल सेट्स हैव सेम कार्डिनल नंबर। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट मतलब ऐसे सेट्स, ऐसे दो सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम है वो होंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, ऐसे सेट्स विच हैव सेम कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऐसे सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम है। जैसे, अच्छा इधर देख लीजिए, सेट ए और सेट बी, इसके कार्डिनल नंबर क्या था? 5 है। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 5 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कार्डिनल नंबर इसका कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। अगर मैं बोलती हूँ, एक मेरा एग्जाम्पल लेके, एक मेरा सेट है V जिसमें है A, E, I, O और U, और एक है मेरा सेट N जिसमें है 1 2 3 4 5। क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है? चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ V क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट V, 1 2 3 4 5 5। कार्डिनल नंबर ऑफ N क्या है? 1 2 3 4 5। इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है, इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है। सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ V इज सेम एज कार्डिनल नंबर ऑफ N, हम बोल सकते हैं V और N क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल सेट्स है? नहीं। इक्वल सेट मतलब इसमें और इसमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, पर क्या सेम एलिमेंट्स है? नहीं। इसमें AEIOU है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इन दोनों में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट्स है। इसमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल सेट्स है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी है। तो ये इक्वल सेट भी है, इक्विवेलेंट सेट भी है, पर ये सिर्फ इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक हमने 6 टाइप के सेट्स देख लिए हैं।
ठीक है, शुरू करते हैं एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट मतलब वो सेट जिसका कार्डिनल नंबर क्या है, 0। कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, वो उसका कार्डिनल नंबर है। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0 मतलब उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिंगलटन सेट जिसका कार्डिनल नंबर 1 है, जिसमें सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। थर्ड हमने सीखा फाइनाइट सेट, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट है, ठीक है, जिसका कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट करता हो, जिसका कार्डिनल नंबर एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट जिसका कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हो, या ऐसा बोल सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इक्वल सेट, दो सेट्स को हम इक्वल तब कहेंगे जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो दोनों में, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट जब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, दो सेट के कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट। आई होप आपको 6 टाइप के सेट्स क्लियर हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ एम्प्टी सेट्स के, ठीक है। पहला है सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। x क्या है, एक नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है सच दैट वो 1 और 2 के बीच में है। यार हमें पता है नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे दो नेचुरल नंबर, ऐसे 1 और 2 के बीच में एक नेचुरल नंबर चाहिए हमें, ठीक है, वो x की वैल्यू है। क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ सकता है? नहीं, 1 के जस्ट बाद 2 आता है, इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं आएगा जो एक नेचुरल नंबर भी है और 1 और 2 के बीच में भी है, पॉसिबल नहीं है। तो सेट ए इज बेसिकली अ नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। सेकेंड, B is a set of all x such that x square minus 2 equal to 0 and x is a rational number. इसको सॉल्व कर लेते हैं। x square minus 2 equal to 0, x square equal to 2, x equal to प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि हमने प्लस माइनस क्यों लिखा है, ठीक है। x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, ये इसके सोल्यूशन है, मतलब एक प्लस रूट 2 है और एक माइनस रूट 2 है। यार ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये दोनों इरेशनल नंबर है, इसके जो सोल्यूशन है, तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो रैशनल है। 2 ही सोल्यूशन है, वो दोनों इरेशनल है, ठीक है। तो बी का ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो अगेन बी इज अ नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए इवन प्राइम नंबर हो सकता है क्या 2 के अलावा कोई भी? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है जो 2 का मल्टीपल है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 2 ही लोगों का, अगर उसका हम फैक्टर करें तो वो सिर्फ 2 ही लोगों का मल्टीपल होगा, वो एक खुद का और एक 1 का। वो खुद का और 1 का मल्टीपल है, और इवन नंबर मतलब वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 2 तो ठीक है, 2 का समझ में आता है, वो 1 इंटू 2 है, तो ये प्राइम तो हो गया और ये इवन भी हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो सिर्फ खुद का और 1 का मल्टीपल है और वो 2 का भी मल्टीपल है, तो वो तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो खुद नंबर क्या है 2। इसके अलावा ऐसा कोई भी केस नहीं हो सकता जो वो प्राइम भी है और इवन भी है। तो 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम भी है, इवन भी है। तो ये हो गया एक एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, जिसको हम या तो 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, एंड एक्स इज ऑड। इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। एक +2 है, एक -2 है। सिंस दिस बोथ द नंबर्स आर नॉट ऑड नंबर्स, ये भी एक नल सेट है, ठीक है। आई होप अब आपको एम्प्टी सेट और अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ कि यार ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो बहुत कम एग्जाम्पल है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें आपको ऐसे सेट मिले जो नल सेट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, और हम एग्जाम्पल को देखते देखते समझते हैं कि ये कौन सा सेट है, ठीक है। पहले देखते हैं
A is a set where the element is only 5, ठीक है। एक सेट है A जिसमें एलिमेंट क्या दिख रहा है, सिर्फ 5 दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, इसको हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक, सिंगलटन सेट हो गया। एम्प्टी सेट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, सिंगलटन सेट हो गया। इसको हम फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट, जो कि है 1, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है W इज अ सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं यार, हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 7, और सिंस ये एक फाइनाइट नंबर है हम इसे बोल सकते हैं फाइनाइट सेट है। अगर इसका कार्डिनल नंबर 1 या 0 होता तो हम एम्प्टी सेट या सिंगलटन सेट में भी इसे डिफाइन कर सकते थे, बट सिंस ये नंबर 7 है हम इसे बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है S इज अ सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और स्क्वायर उधर साइड जाएगा तो ये प्लस माइनस रूट ओवर 16, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू प्लस माइनस क्या है, 4। तो इसकी दो वैल्यू है, एक +4 और एक -4। तो सिंस इसके दो सोल्यूशन है, इस सेट के अंदर दो नंबर्स आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं जो है +4 और -4, तो इसका कार्डिनल नंबर हुआ 2। सिंस इट इज अ फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट लेते हैं G इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है। एक लाइन बना के देख लेते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, आप बोलोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अरे इनके बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कोई 2 पॉइंट को देखोगे तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो बेसिकली एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये सेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, B is a set of x such that x belongs to natural number and x minus 1, x minus 2 equal to 0। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्लियर है, इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। अब हमें चेक करना है क्या वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि एंड लिखा है मतलब हमें ये कंडीशन भी फॉलो करनी है और ये कंडीशन भी फॉलो करनी है, ठीक है। x की वैल्यू है 1 और 2, तो दो ऑब्जेक्ट्स आ गए और दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो इसका भी कार्डिनल नंबर हो गया 2। सिंस इट इज अ फाइनाइट नंबर, ये एक फाइनाइट सेट हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में आएगा तो प्लस माइनस रूट ओवर 9, इसका मतलब प्लस माइनस 3। तो इसके दो सोल्यूशन हो गए, एक +3 और एक -3। अब दूसरी एक ये कंडीशन तो हमने सॉल्व कर ली, दूसरी कंडीशन है x को क्या होना जरूरी है, नेचुरल नंबर। तो ठीक है यार, -3 पॉसिबल नहीं है, -3 नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। 1, 2, 3 नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है +3, तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ C हो गया 1। तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया, पर हम इसे एक और नाम दे सकते हैं जो कि है सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया, फाइनाइट सेट भी है। नेक्स्ट है D इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, ठीक है। ऐसे सारे प्राइम नंबर्स जो नेचुरल नंबर हैं, यार ऑब्वियस बात है, सारे प्राइम नंबर हमें पता है वो नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होगा, 2 से। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, 17, और ये जाता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, 3 डॉट्स नहीं, 3 डॉट्स में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि क्या ये एक पैटर्न बना रहा है, नहीं यार, ये तो कोई पैटर्न नहीं बना रहा है। इसमें +1 किया, इसमें +2 किया, इसमें +2 किया, इसमें +4 किया, इसमें +2 किया, इसमें +4, ये तो कुछ भी रैंडम तरीका है, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर्स आपस में एक पैटर्न नहीं बनाते,
तो अगर डॉट 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 करके लिख दिया तो ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्या पैटर्न बना रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। पर हम एग्जाम्पल के से समझने के लिए लिखे हैं कि ठीक है भाई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कुछ न कुछ प्राइम नंबर्स बीच में आते जाएंगे। पर ये बात क्लियर है कि ये सारे प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, और ये सारे प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, और इनका क्वांटिटी अगर हम देखें कि ये कितने नंबर्स हैं तो ये है इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। तो सिंस दिस सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सेट भी क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 = 0। 2x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू हो गई 1/2, x की वैल्यू है 1/2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो ये कंडीशन भी फॉलो करे और ये कंडीशन भी फॉलो करे, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो करेगा तो x की वैल्यू आएगी 1/2, ये फॉलो करेगा तो सारे नेचुरल नंबर, और x/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हो गया एक एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट या फिर एक फाइनाइट सेट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी और आ गई होगी कि यार फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स लेके और देखते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स में हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है या नहीं है, और इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए, A इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 4। B इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 4, 1, 2, 3, ठीक है। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, पॉज करिए वीडियो को, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाए, फिर आके आप पॉज हटाइए और सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको खुद समझ में आता जाएगा यार आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो बाद में जब मैं सोल्यूशन समझाऊंगी तो आपको और समझ में आते जाएगा कि अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक की थी, या फिर अगर आपका आंसर सही आता है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होगा कि चलो ठीक है अब मुझे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल है, ए क्या है 1, 2, 3, 4 और बी है 4, 1, 2, 3। ध्यान से समझिए, हमने दो चीजें सेट के बारे में समझी थी। पहली चीज हमने ये समझी थी कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अगर हम थोड़ा घुमा फिरा दे, ऑर्डर चेंज कर दे, तो सेट में कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। वो सेट पहले जैसा सेट ही रहेगा अगर हमने उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज भी कर दिया है तो भी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, इसका है 4, 1, 2, 3। पहले ये समझिए कि एलिमेंट सेम है यार, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स तो सेम है, ठीक है। अगर एलिमेंट सेम है और ऑर्डर चेंज है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो सेट आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है और हमें पता है ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यस दे आर इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स तो हो गए, समझ में आ गया। अब कार्डिनल नंबर, ये 4, इसका कार्डिनल नंबर है n ऑफ a है 4, n ऑफ b है 4। तो ठीक है भाई, ये इक्विवेलेंट सेट्स भी हो गया है क्योंकि इन दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। एक चीज आप समझिए, सारे इक्वल सेट्स जो होंगे, अगर कोई दो सेट आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली वो दोनों इक्विवेलेंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो सेट्स आपस में इक्वल है मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उन दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होगा, और अगर कार्डिनल नंबर सेम है दो सेट्स का तो ऑब्वियस है कि वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो अगर कोई दो सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हैं तो इसका मतलब पक्का है कि भाई वो दोनों इक्विवेलेंट भी हैं। पर अगर कोई दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल AEIOU जो हमने पहले एग्जाम्पल देख चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, यस, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है, इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है। ये इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। पर ऐसे कोई भी इक्वल सेट्स नहीं होंगे जो आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो। सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, पर सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसे अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है।
सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 2। देखिए पहली चीज तो हम समझ गए। पहली चीज क्या थी यार, आप सेट का ऑर्डर चेंज कर दो, सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दो, सेट को फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि आप किसी भी एलिमेंट को 10 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार लिख दो तब भी वो सेट को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो उसे एक सिंगल एलिमेंट ही समझेगा। ठीक है, तो अगर मैंने 1 2 3 4 की जगह, देखिए इसमें मैंने 1 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार, 4 बार। ठीक है, 2 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार, 3 को 2 बार, 4 को 2 बार, मतलब मैंने एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया है। एलिमेंट्स को रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेट को। तो मैं ऐसे समझ लूँ, एक और बार इसको लिख देती हूँ कि यार इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट कितने हैं। 1 एक है 1 1, अरे 1 लिख चुके हैं, अरे 1 लिख चुके हैं, 2 3 4 1 लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 ही है, इसमें भी 1 2 3 4 ही है। तो मतलब ये सेट और ये सेट भी एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट भी है और इक्वल सेट भी है। ठीक है, इक्वल सेट क्यों है, क्योंकि इन दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप इसके एलिमेंट्स को 2 बार 3 बार कितनी बार भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें पता है ये इक्वल सेट है, तो हमें देखना ही नहीं है कि यार इक्विवेलेंट है या नहीं, श्योरली वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ए है 1 2 3 4, बी है 1 2 3 4 2 5 2 1 समथिंग। ठीक है, इसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 तो आ चुका है ऑलरेडी, 5 2 आ चुका है, 1 आ चुका है। तो इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4। क्या ये सेट और ये सेट सेम है? नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसका कार्डिनल नंबर है 4, इसका कार्डिनल नंबर है 5, तो ये नॉट इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, जबकि ये ए इक्वल टू बी था, ये वाला केस भी ए इक्वल टू बी था, बट ये केस ए इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 3 4 है ए सेट, बी सेट है 2 4 3 6। ठीक है, तो ठीक है भाई, क्लियर है, 1 2 3 4 और 2 4 3 6 दोनों के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये 1 2 3 4 है, ये 2 4 3 6 है। सिंस दिस एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली नॉट सेम, ए इज नॉट इक्वल टू बी। पर इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 4, इसका भी कार्डिनल नंबर है 4, तो n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b हो गया, जो कि है 4। सिंस दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ये सेट इक्वल तो नहीं है, a और b आर नॉट इक्वल सेट्स, बट a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। हम कैसे देखेंगे कौन से दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, कौन से दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, यार जस्टिफाई कीजिए कि ये दोनों इक्वल है, या जस्टिफाई कीजिए ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ यूज़ करनी है। जैसे मान लीजिए आपको पहले केस में ये भी बोलते हैं कि फाइंड आउट वेदर दिस सेट्स आर इक्वल सेट्स और नॉट एंड जस्टिफाई। तो इक्वल सेट हमने पता तो कर लिया, पर जस्टिफाई कैसे करेंगे? सिंपल है, जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन लिख देना कि अगर आप सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करते हो तो सेट को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपने ये लाइन लिख दी है तो आप जस्टिफाई कर देंगे इक्वल सेट से। इसमें आपको जस्टिफाई करने के लिए ये लिखना है कि अगर आपने सेट्स के एलिमेंट्स को रिपीट भी करा है तो भी सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम ही है, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, आप जस्टिफाई करने के लिए वो लाइन यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको इक्वल सेट्स पढ़ाते हुए समझाई थी। वो लाइन ये थी कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो सिंस all the elements of set A are elements of set B and all the elements of set B are elements of set A, we are justifying that set A and set B are equal. ठीक है, आई होप अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको जस्टिफाई करना है, आपको कौन सी लाइन लिखनी है। आप ये वाली लाइन लिखकर अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ लास्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला है ए बी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, पहला क्या है?
ए क्या है, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, लेस देन 6 क्या क्या होंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से। 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6 नहीं आएगा। तो लेस, अच्छा ऑलरेडी बोला है लेस देन 6, तो हमें सिर्फ 5 तक ही चेक करना था, ठीक है। 2, 3 और 5, ये क्या हो गया, हमारा सेट ए हो गया। अब सेट पी देख लेते हैं। पी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 30 का प्राइम फैक्टर मतलब 30 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। 30 का फैक्टर होगा 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 3 और 2। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें आएगा, मिलेगा 2, 3 और 5। तो ये एलिमेंट हो गया, ये तीनों एलिमेंट पी का, कि पी के पार्ट हो गए। ए के भी पार्ट ये है। एंड सिंस ए एंड पी हम देख के बता सकते हैं कि यार ए और पी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो यस, सेट ए एंड सेट पी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। पहला वाला हो गया क्लियर कि यार ये इक्वल सेट्स हैं एंड इक्विवेलेंट सेट्स भी है, ठीक है। इक्विवेलेंट क्यों बोला, ऑब्वियसली कार्डिनल नंबर सेम है दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए है बी सी डी ई। हमारे पास 5 सेट दिए हैं और हमें बताने कि इनमें से कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम सारे सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि किसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ए तो क्लियर है, ए में सिर्फ एक एलिमेंट है 0, ठीक है। बी में क्या है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड दूसरी कंडीशन है एक्स इज लेस देन 5, ठीक है। हमें ऐसे एक्स की वैल्यू निकालनी है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। यार हम नंबर लाइन बना के देखते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे 5 आएगा, यहाँ कहीं 10 आएगा और यहाँ कहीं 15 आएगा, ठीक है। ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा हो, मतलब 15 से बड़ा हो मतलब 15 के राइट इस साइड आ रहा हो, ठीक है, और 5 से छोटा हो मतलब इधर आ रहा हो। यार ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो इससे 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, नहीं है। तो क्लियर है कि बी सेट क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया, या वॉइड सेट हो गया, या एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। ए है हमारा सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट है 0, बी है हमारा एम्प्टी सेट। सी पे आते हैं, सी है एक्स, सी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट x - 5 इक्वल टू 0। x - 5 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो हमारा C है, C का सिर्फ एक एलिमेंट है C के अंदर जिसका नाम है 5, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, D इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। x स्क्वायर इक्वल टू 25 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी ±√/25, मतलब x की वैल्यू हो गई ±5। x की वैल्यू है ±5। तो हमारा D सेट में यहाँ लिख लेती हूँ, D सेट है हमारा 5, -5। E पे आते हैं, E is a set of all x such that x is an integral positive root of equation x square - 2x - 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर - 2x - 15 इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे यार, ऐसे दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लीकेशन हो -15 और दोनों का एडिशन हो -2। यार अगर हम -5 और +3 देखें तो हो जाएगा, ठीक है, +3 और -5, ठीक है। x कॉमन लिया तो बचा x + 3, -5 कॉमन लिया बचा x + 3, इसमें से x + 3 कॉमन लिया बचा x - 5। क्लियरली इसके दो रूट्स आ गए हैं जो है x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में हमको एक इंपॉर्टेंट चीज दी है जो है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट मतलब इनमें से पॉजिटिव रूट कौन सा है, ठीक है। एक है -3, एक है 5। पॉजिटिव रूट बोला है तो ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो हमारा सेट क्लियर हो गया है। सेट नंबर E है हमारा, सेट नंबर E है हमारा 5, ठीक है। अब हम फटाफट कंपेयर कर लेते हैं सारे सेट में। A इज अ सेट जिसका एलिमेंट है 0, B के अंदर कुछ भी नहीं है, C के अंदर 5 है, D के अंदर 5 और -5 है और E के अंदर 5 है। क्लियरली सिर्फ सेट नंबर C और सेट नंबर E ही आपस में एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं,
ठीक है, तो ये दोनों हो गए हैं C एंड E आर इक्वल सेट्स, C एंड E आर ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, इसके अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो इक्वल है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट्स भी देख लेते हैं। इसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए होगा 1, कार्डिनल नंबर ऑफ बी होगा 0। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सी में कितने एलिमेंट है, एक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी हो गया 1, कार्डिनल नंबर ऑफ डी हो गया 2। ठीक है, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, और कार्डिनल नंबर ऑफ ई हो गया 1। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। अब इसमें इक्वल सेट्स कौन कौन से हो गए, इक्वल सेट्स कौन से थे ये तो हमें पता है। अब इनमें से इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से हो गए, ए, सी और ई। सो ए एंड सी एंड ई ये तीनों आपस में हो गए हैं इक्विवेलेंट सेट्स, और सी एंड ई हो गए हैं आपस में इक्वल सेट्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब आइए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय एंड बी इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल। चलो कर लेते हैं इसे सॉल्व। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए, एल। देखिए 2 बार एल आ गया, हमको लिखना एक ही बार है, क्योंकि हमें पता है हर एलिमेंट को हमें सिंगल बार ही लिखना होता है सेट में, और 2 बार अगर आ भी गया है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ए हो गया क्लियर। बी को भी लिख लेते हैं। बी, एल लिख लिया, ओ लिख लिया, वाई लिख लिया, ए लिख लिया, एल वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सेट ए और सेट बी में देखिए ए एल ओ वाई एग्जैक्टली सेम एलिमेंट से, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है, और हमें ये भी पता है कि ऑर्डर चेंज होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, ऑल्सो दे आर इक्विवेलेंट सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट ए है -1, -2, -1, 0, 1, 2, बी है 1 और 2। यार इनको देख के ही क्लियर हो गया है कि दोनों का कार्डिनल नंबर भी डिफरेंट है, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। और देख के ही क्लियर हो गया है कि बोथ सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, बिकॉज दोनों के ही एलिमेंट्स आपस में एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो सेट ए एंड सेट बी आर नाइदर इक्वल सेट्स नॉर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। आई होप अब आपको कार्डिनल नंबर क्लियर होगा। हमने 6 टाइप के जो सेट्स के टाइप देखे हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले देखा था एम्प्टी सेट, फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब जिसे हम नल सेट या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई को कैसे बनाएंगे, हम फाई को ऐसे बनाएंगे, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद हमने देखा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होगा क्या, सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसका कार्डिनल नंबर होगा 1। कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन सबसे स्टार्टिंग में देख ली थी, जिस कोई भी सेट के अंदर जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो उसका कार्डिनल नंबर है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट 0 होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट 1 होगा। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो फाइनाइट सेट, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को हम कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते इनफाइनाइट सेट का, पर हम कार्डिनल नंबर बता सकते हैं फाइनाइट सेट का। इक्वल सेट्स जो एग्जैक्टली 2 सेट्स के अंदर अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं देन दे आर इक्वल सेट्स। 2 सेट्स के अगर कार्डिनल नंबर सेम है देन दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे टाइप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।